एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट। देखो, ये चैप्टर जो है सेकंड पार्ट है चाइल्डहुड मेमोरीज का। वी टू आर ह्यूमन बीइंग। देखो, मेरे जो सभी चैप्टर्स होंगे वो मतलब देखो, मैंने जो है सबसे लास्ट वाला टॉपिक उठाया शुरू में, फिर उससे पहले वाला उठाया जाएगा, मतलब उससे बाद वाला, फिर उससे बाद वाला। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे होंगे, तो मैंने इस टाइप से लगाया है, मतलब जिस टाइप से मैं कर रही हूँ उसी टाइप से मैं आपका कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला चैप्टर कर रही हूँ, तो आपको भी लास्ट वाला करना होगा मेरे साथ साथ में। देखो, अगर मेरे साथ साथ करोगे और बेटर रहेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, तो बेटर रहेगा। चलिए, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बामा बामा का ये चैप्टर है। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। अब देखो, ये जो चैप्टर है वो बामा जो बोलती है, जब मैं थर्ड क्लास में थी, आई हैडंट yet heard people speak openly of untouchability। मतलब मैंने लोगों को ओपनली, मतलब खुली तरह से अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़। लेकिन मैंने उसे ऑलरेडी देख लिया था, महसूस कर लिया था, उसको एक्सपीरियंस कर लिया था, ह्यूमिलेटेड भी हो गई थी मैं उससे बाय व्हाट इट इज़। आप देखो, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। एक दिन क्या हो रहा था, आई वॉज वॉकिंग, एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर्स। एक जो मतलब ओल्ड बैग जो होता है, स्कूल का बैग होता है, वो मेरे कंधे पर था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। मतलब जो मेरे स्कूल से घर तक का सफ़र था वो 10 मिनट का था, बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन कम से कम मुझे 30 मिनट तो लगते ही थे, उससे भी मतलब 30 से 1 घंटा भी लग जाता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉल एलोंग। मतलब मैं बहुत इतनी तेज स्लोली चलती थी, इतनी स्लोली चलती थी कि मुझे हाफ घंटे, मतलब 1 घंटा पूरा लग जाता था। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स। वो क्यों लगता था, क्योंकि क्या करती थी मैं, मतलब जो गेम्स होते थे, वॉचिंग फन्स, मतलब गेम्स जो होते थे उनको देखते हुए चलती थी रास्ते पर। तो मतलब इतनी स्लोली चलती थी, फन सब चीज़ों को महसूस करते हुए चलती थी मैं। ऑल दी एंटरटेनिंग नोवेल्टीज, जो नए नए क्या होते थे एंटरटेनिंग, जैसे स्ट्रीट्स में आते थे, शॉप्स होती थी, बाजार होते थे, उनको देखकर मैं बिल्कुल ऐसे बहुत स्लोली स्लोली चलती थी, उनके जो कार्यक्रम होते थे उनको देखकर। द परफॉर्मिंग मंकीज। अब इसमें अब आता है कि जो पर मंकी होते हैं वे क्या कर रहे होते हैं, डांस करवा रहे होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं उनको देखकर रुक जाती थी मैं रास्ते में। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर। देखो, अब जो सपेरा होता है ना, वो सब सांप निकाल के दिखाता है, बॉक्स कभी रखता है उसको, कभी गायब कर देता है, कभी उसको वापस ले आता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो उसको देखकर भी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रास्ते में रुक जाती थी। द साइकिलिस्ट वो हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। अब देखो, जो साइकिल मास्टर होते हैं वो आते हैं ना, तो उसको देखकर मतलब वो लगातार 3 दिन तक चलाते रहता है, उसको देखकर भी वो वहाँ पे रुक जाती थी। एंड वो केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज शी कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। मतलब उसने पूरे दिन चला ही रहा है, 3 दिन तक लगातार चलाता है। देखो, साइकिल मास्टर 3 दिन तक लगातार चलाता है, तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, मतलब फन। द रूपी नोटेड दैट वर पिन ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन। मतलब उसकी जो वह रूपी को नोट उसके जो शर्ट होती है उस पर उसको चिपका दिया जाता था, जो लोग होते थे वो चिपका देते थे, ताकि उस पैसों के लालच से वो और ज़्यादा साइकिल को चलाए। द स्पिनिंग व्हील्स। देखो उसने क्या किया, देखा जो चरखे होते हैं उनको चलते हुए देखती थी। एंड मारियाटा टेम्पल। अब देखो, जो मारियाटा टेम्पल था वहाँ पे क्या था, जो बैल टंगी हुई होती थी उसको देखती थी, मतलब जब वो बजती थी, बहुत बड़ी बैल होती है ना, तो बहुत बड़ी बैल होती थी, उसको वो देखती थी। द पोंगल ऑफरिंग्स पिंक कुकड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अब जो पोंगल था उसको टेम्पल के बिल्कुल पास में ही, फ्रंट में ही उसको पकाया जाता था। द ड्राइज फिश। मतलब जो पोंगल, देखो शायद साउथ का ही है ये वाला, एक कल्चर है। अब देखो, चलिए जो भी है, आई डोंट नो।
द ट्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। और जो गांधी जी की जो मूर्ति थी ना, स्टैचू थी, उसके ही नीचे बिल्कुल इफ ड्राई फिश का क्या होता था, स्टॉल लगा हुआ था, मतलब ढेला लगा हुआ था। वहाँ पे वो देखती थी द स्वीट स्टॉल। अब देखो जो वह होते हैं ना मिठाई के, और स्टॉल सेलिंग फ्राइज स्नैक्स, और जो तले हुए सामान होते हैं वे उनके ठेले देखती थी। एंड ऑल दी अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक के बाद एक शॉप्स ऐसे वो देखती रहती थी। उसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मिलती थी। वो बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली चलती थी। द स्नैक्स एंड ऑल दी अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। अब एक के बाद एक शॉप्स ऐसे आती रहती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। अब देखो जो स्ट्रीट्स की जो लाइट थी वो हमेशा क्या होती थी, चेंज होती रहती थी ब्लू से वायलेट। अब जो नरी खुरवन हर्ट गिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस सेलिंग नीडल्स। अब ये सब क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, ये सब बेचते हुए थे, मतलब कान में से जो और ये सब बेचते रहते थे। चलिए, ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, ये जो चीज़ें होती थी ये मुझे मेरे घर जाने से रोकती थी। अभी मतलब ये कह रही है ओ कुड आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मतलब मैं अगर बताऊँ मतलब ख़त्म ही नहीं होगी ये कहानी। मतलब बहुत ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बताने से। ये बोल रही है ईच थिंग वुड पुट मी टू आई स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो होम। अब इसमें एनी फर्दर, मतलब ये जो चीज़ें होती थी ना ये मुझे अपनी ओर खींचती थी और मुझे अब घर जाने से मतलब आगे बढ़ने से रोक देती थी। एट टाइम और पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब अभी तो और देखिए मतलब और जो चीज़ें थी, मतलब सारा यही बताया है इसमें। जो चीज़ें थी मतलब वो मुझे घर जाने से रोकती थी, तो सारी चीज़ें यही हैं। अभी तो और देखिए पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ would arrive, put up a stage and harangue us through their mics। अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज समाज, मतलब समाज वाले बोल रही हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं वो स्टेज पर आते हैं और मतलब दहाड़ कर या फिर गुस्से में भाषण देते हैं ना, माइक्स पर आके देते हैं, तो उसे देखती है। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और वह मतलब जो खेल होते हैं उनको देखती है। एंड अ पपिट शो, और जो पपिट शो होता है उनको देखती है। और नो मैजिक नो मायरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, मतलब ना ही तो उसमें कोई मैजिक हो ना ही कोई मायरेकल हो, वो वाला परफॉर्मेंस देखती थी वो। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सभी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनिंग और अदर गोइंग ऑन, ये सभी चलता रहता था। इवन अदरवाइज, और अभी तो और कुछ भी है। देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, और भी कुछ है जो मुझे रोकती थी। जो है देखो, जब वो रिश्ते से आ रही होती है, मतलब स्कूल से घर आती रही होती है या फिर जाने का तो चलिए बच्चा जाता है तो वो तो टाइम पर ही जाता है, मतलब वो उसका तो लेकिन आते समय की बात है ये सिर्फ। अब देखो जब वो कॉफ़ी क्लब से मतलब कॉफ़ी क्लब जब आप बाज़ार की तरफ को में उसको क्या दिखता है, कॉफ़ी क्लब्स दिखता है। द वे ईच वेदर कोल्ड द कॉफ़ी, अब वो क्या कर रहा होता है, चाय को क्या कर रहा होता है, ठंडी कर रहा होता है ना वेटर, तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन होती है। लिफ्टिंग अ टम्बलर आई अप एंड pouring its content in a tumbler held in his other hand, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरह से वो बहुत ऊंचे ऊंचे से करता है ना चाय को ठंडी करने के लिए। वो इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर, मतलब इसको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था वो। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप शॉपिंग अप ऑनियन, अब कुछ लोग जो थे फ्रंट शॉप के पास में बैठे रहते थे, जो जो प्याज होती है उसको कट कर रहे होते हैं। ट्राइड आइज टर्न और एलवेज एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, मतलब वे अपनी आँखों को दूसरी तरफ को किए होते थे और लेकिन बहुत तेज़ी से उसको काट रहे होते थे। और दी आलमंड ट्री ग्रोविंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। अब देखो, और ओ माय गॉड, और जो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जो लोग होते थे
मतलब नहीं, आलमंड के जो पेड़ होते थे, यानी कि बादाम का पेड़ जो होता था, उस पर जो फ्रूट्स आ रहे होते थे ना, वे क्या होते थे, हवा से नीचे गिर जाते थे, तो उसको भी वो देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेडल माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। अब देखो ये जो चीज़ें होती थी, एक्साइटिंग चीज़ें होती थी, जो मेरे पाँव को बांध लेती थी, जकड़ लेती थी और मुझे आगे बढ़ने से, मेरे घर तक जाने से, मुझे घर जाने से रोकती थी, ये सब चीज़ें हैं। एंड देन और भी, और तो अभी देखिए आगे भी है। अकॉर्डिंग टू द सीज़न, सीज़न के अकॉर्डिंग भी देयर वुड बी मैंगो, कोकुम्बर, शुगर केन, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, and palm fruits, guavas, jackfruit. Every day I would see people. अब नहीं, ये यहाँ तक देखो फ्रूट तक। और जो सीजन के अकॉर्डिंग भी, जैसे मैंगो हो गया, ये सभी जो फ्रूट्स के नाम हैं, ये भी मैं देखती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड savory फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉयल्ड टैमारिन सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। अब ये हर एक दिन में क्या देखती थी, कुछ लोग जो थे स्वीट में बाज़ार में मतलब मिठाई बेच रहे होते थे, और जो तले हुए स्नैक्स होते हैं उनको बेच रहे होते थे, पायसम बेच रहे थे, हलवा, या फिर जो इमली, पकी हुई इमली होती है उनको बेच रहे होते हैं, उनके बीज, और आइस लॉलीज ये सब बेच रहे होते हैं। देखो आइस लॉलीज जो होती है वो होती है जो बर्फ़ से के ऊपर जो डालते हैं ना, कलरफुल फूड, या शायद फूड टाइप का ही डालते हैं, हमें उसको डाल के वे कलरफुल बना देते हैं आइसक्रीम टाइप में, वो है आइस्ड लॉलीज। देखो गेजिंग एट ऑल दिस, वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। एक दिन मैं अपनी स्ट्रीट की ओर आ रही थी। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा जो बैग था वो मेरे कंधे पर ही टंगा हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर दो थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसेसिंग। अब देखो जब वह अपने मतलब स्ट्रीट में से की ओर आ रही थी, तो उसने क्या देखा, एक कॉर्नर में एक जो गेहूँ से मतलब भूसे को अलग कर रहे होते हैं ना, उस टाइप का उसने सेटअप लगा हुआ देखा। एंड द लैंडलॉर्ड वाज द प्रोसेसिंग, जो वहाँ का ज़मींदार था, उसका मालिक था, वो उसको प्रोसेस को बहुत अच्छे से देख रहा था। सीटिंग ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर द स्ट्रॉन्ग लैंड। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन काम करते हैं। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, ये सब कर रहे होते हैं। द एनिमल्स वर मसल्ड, जो एनिमल्स होते हैं वो, उनको क्या किया जाता है, उनके जो मुंह पर क्या होता है, एक बांध दिया जाता है जाली टाइप का, जिससे कि वो क्या नहीं कर पाए, उसको खा नहीं पाए जो फिर फसल होती है। सो दैट दे कुड हेल्प देमसेल्फ टू द स्टोन। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, मतलब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा फनिंग हो रहा था। वॉचिंग द फन बहुत ही ज़्यादा फन था। जस्ट देन, उसी के बाद क्या हुआ, एक एन ओल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। देखो बाजार से डायरेक्शन, मतलब बाजार से एक जो बुजुर्ग आदमी था वो आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड वी वॉन्ट टू डबल अप। अब देखो ये जो चीज़ें थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी, तो मैंने भी क्या किया, उसको कॉपी करने की सोची। I wanted to shriek with laughter and sight of such a big many small packet in that fashion। मतलब उसे देखकर क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा फनी लग रहा था, इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, मतलब इतना छोटा पैकेट, एक इतना बड़ा आदमी और छोटे से पैकेट को किस टाइप से ले रहा है। आई गैस दैट वाज समथिंग लाइक वेदाई और ग्रीन बनाना बाजी इन द पैकेट। मैंने गैस किया कि इसमें कुछ तो होता है, या तो वेदाई होगी या फिर ग्रीन बनाना बाजी होगा इस पैकेट में। बिकॉज द रैप पेपर वाज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि वो जो पेपर था वो किससे रैप था, ऑयल के साथ रैप था। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। अब देखो वह उसको किस टाइप से ला रहा था, उस जो पैकेट था वो उसको एक
धागे से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटे, उसको छू नहीं रखा था उसने, विदाउट टचिंग इट, बिना छुए उसको वो ला रहा था धागे से। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the Vedai fall out? मतलब अब मैं खुद सोच रही थी कि अगर ये इस टाइप से इसको पकड़े रखता है, अगर ये पैकेज नीचे गिर जाता है तो जो वेदाई है वो नीचे गिर जाएगी टूटकर, मतलब इसका इतना वजन होगा तो ये नीचे गिर जाएगी टूटकर। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। अब देखो जो एल्डर मैन है वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है, बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। अब झुकता है उसकी तरफ, पैकेट को करता है और अपने जो हाथ है उसको दूसरे हाथ से सलाना देकर उसको पकड़ा देता है अपने दूसरे हाथ से। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द वेदाई। अब देखो जो लैंडलॉर्ड होता है वो पार्सल को खोलता है और वेदाई को खाना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, इसके बाद मतलब ये सब देखने के बाद एट लास्ट आई वेंट होम, मैं अपने घर पे जाती हूँ। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरा जो भाई था वो घर पर था, मतलब वहीं पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल्स। मैंने उसको जो है बहुत ही जितना ज़्यादा फ़नी हो सकता था मैंने उस फ़नी वे में उसको बताया एंड फेल अबाउट विद लॉटर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel। मैंने इस स्टोरी को बहुत ही फ़नी वे में बताया और मैं उसको बताते बताते गिर गई, हंसते हंसते लोटपोट हो गई, क्योंकि जो ये मेमोरी थी ये इतना बड़ा आदमी और इतने छोटे पैकेट को लेकर जा रहा था, मतलब एक पार्सल को लेकर जा रहा था तो उसके लिए फ़नी था। लेकिन अनाज वाज नॉट अम्यूज, उसकी जो अना था उसको बिल्कुल भी, अन्नान जो था उसको भी ये कहानी बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, ना ही कोई फ़नी लगा, क्योंकि वो जानता था। अनान टोल्ड मी दैट मैन वाज नॉट बीइंग फ़नी, मतलब उसने बताया उसको कि वह आदमी जो था वो फ़नी नहीं था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, वे उस पैकेज को इस वजह से क्यों ले जा रहा था। ही सैड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, उसने कहा कि हर कोई बिलीव करता है कि वे अपर कास्ट के, मतलब ऊपर हमसे ऊपर के लोग हैं, मतलब ज़्यादा हमसे अपर कास्ट के लोग हैं। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, और वे उनको टच नहीं कर सकते हैं, मतलब वे मानते हैं कि हम बहुत बड़े अपर कास्ट के लोग हैं और हमें कोई टच नहीं कर सकता। अगर इफ़ दे डिड, अगर वो ऐसा करता है तो वे क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स एसिंग, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, उसको टांग कर ले जा रहा है, मतलब इतने धागे में टांग कर उसको ले जा रहा है। When I heard this, जैसे ही मैंने उसको सुना, I don't want to laugh anymore, मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आई उस टाइम पे। I felt terrible sad, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। How could they believe that it was distinguished if one of us held that package in his hands? मतलब इस टाइप से उसको बहुत ज़्यादा दुखी हुई। इवन दो द वेदाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन अ बनाना, जो देखो पहले जो है वेदाई क्या है, बनानाज में लेफ्ट है और फिर लीफ में लेफ्ट है, एंड देन पार्सल इज इन पेपर, और फिर जो पार्सल है वो पेपर में है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वेदाई माई सेल्फ स्ट्रेट वे। मैं जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, प्रोवोक्ड हुई कि आई वॉन्ट टू टच रेस्ट वेदाई, जो वेदाई है उसको टच करूँ खुद जाकर और अपने हाथ से। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल्स, हम मतलब जो उन लोगों के लिए ये सब क्यों ले जाते हैं। आई वंडर सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप टू फैच द स्नैक एंड हैंड्स them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth। मतलब वे जो लोग होते हैं they thought of it infuriated me। ये जो चीज़ें होती है ये मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रही होती है, यानी कि मतलब
वे जो है बड़े बड़े लोगों, बुजुर्ग लोगों पर भी बिना किसी चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से थे। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर्स ऑफ आवर गोज मीकली टू द शॉप टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रिवेंटली। बिना किसी मतलब जैसे कोई नमक लेने भेज देता है तो उसका कोई पैसा नहीं होता ना, या फिर किसी को दुकान पे चीनी लेने भेज देता उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ऐसे ही वे क्या करते हैं, हमारे जो स्टेज के बड़े बुजुर्ग होते हैं, इंपॉर्टेंट एल्डर्स होते हैं, उनको वे क्या करते हैं, स्नैक्स लेने के लिए अपने हाथों से लेने के लिए उनको भेजते हैं शॉप, बिवॉइंग एंड श्रिंगिंग टू दिस फेलो वो जस्ट सिट देयर, मतलब अपना बैठे रहते हैं और उनको अपने मुंह से ठूंसते रहते हैं, बस मंगाते हैं और ठूंस लेते हैं। द थो ऑफ इट्स अनफ्रेटेड मी, ये जो थॉट्स होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। हाउ वाज इज दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ। अब देखो ये जो फेलो होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि वे मतलब वे जो काम करते हैं वो अपने पैसे के लिए करते हैं। डिड दैट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपनी जो ह्यूमन मान लिया, मतलब ये कह रही है कि चलिए हमने मान लिया कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब 4 पैसे हैं उनके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे ह्यूमन की फीलिंग्स को बिल्कुल खो दे। बट वी टू आर ह्यूमन बींग, हम सभी ह्यूमन हैं, मतलब आदमी हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज प्रेटी एडर्स फॉर दीज फेलोज, मतलब ये हमारे जो लोग हैं उनको इनके लिए इस टाइप का काम नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, और अपने घर पर मतलब काम करके अपने घर पर वापस आना चाहिए। ये नहीं है कि उनके लिए अदर काम भी करे बिना पैसे वाला, सिर्फ अपना काम करे और अपना काम से काम करके वापस अपने घर पर आए। ये नहीं है कि उनके लिए अब बाजार से वो कुछ ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नो। बस उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो बोल रही थी। माई एल्डर ब्रदर, जो मेरा भाई है, अब उन्हें भाई के बारे में बताती है। वो वाज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, वो सिर्फ छुट्टियों के लिए घर पे आया हुआ है। ही वुड ऑफन गो टू दी लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेजेस इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, मतलब वो बुक्स को बोरो करने के लिए सिर्फ वो जो नेबरिंग विलेज है वहाँ पे लाइब्रेरी में जाता है बुक और को बोरो करने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक बार वो अपने घर की ओर आ रहा था। वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। अब देखो इनमें से किसी एक ज़मींदार का आदमी जो था वो उसकी तरफ आता है, उसके पास आता है। ही थॉट माई अनाज लुक अनफेमिलियर, वो सोचता है कि यह जो है मतलब अनजान है, मतलब क्योंकि वो बाहर रहता था ना, इसी वजह से वो उस एंड शी सो ही आस, वह इसीलिए वो उससे पूछता है वो आर यू, आपका नाम क्या है, वो आप कौन हो और आपका नाम क्या है। अनान टोल्ड हिम हिज नेम, अनान ने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम अनान है। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, अचानक से दूसरे आदमी ने पूछा, दाम्बी ऑन विच स्ट्रीट यू विल लिव, आप कौन से स्ट्रीट में रहते हो। द पॉइंट ऑफ, इसका मतलब सीधा सीधा पॉइंट ये था कि अगर उसको स्ट्रीट का नाम जान लेता है तो वो पता लगा लेगा कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है। ही वुड नो आवर कास्ट टू, मतलब वह उसका जान लेगा। अनान टोल्ड मी ऑल दिस थिंग, अनान ने जो था वह सब चीज़ें बताई उसको। एंड ही एडिड, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि ये सब इसीलिए है क्योंकि हम जो है इस कम्युनिटी में जन्म लिया है हमने। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट, इसी वजह से हमें ये सब जो डिग्निटी है, ऑनेस्टी है और ऑनर है, ये रेस्पेक्ट है, ये नहीं मिल पा रहा है। वी आर स्ट्रिप ऑफ ऑल दैट बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, देखो हम इन सभी प्रॉब्लम से इसी टाइप से निकल सकते हैं अगर हम हार्ड मतलब स्टडी करेंगे, अपनी प्रोग्रेस करेंगे स्टडी में, और वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, इन सभी अछूतों को हम क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं आप। सो स्टडी विद केयर, इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करो। लर्न ऑल यू कैन, जितना हो सके उतना सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर आप अपने जो लेसन होते हैं उनमें आगे जाते हैं, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर अवन अकॉर्ड, अब देखो लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए आपसे बात करेंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और आपसे ज़्यादा अटैच होंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न,
काम को हार्ड करो और सीखो, जितना हो सके उतना सीखो, वर्क हार्ड करो। द वर्ड्स दैट अनान स्पोक टू मी दैट डे। अब देखो ये जो वर्ड्स है अनान के, उसने उस दिन मुझे बोले, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। ये जो वर्ड्स ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन करते हैं। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करती हूँ, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेजी ऑलमा, मतलब पागलों की तरह मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। एज अनान हैड अर्ज, जैसे ही अनान ने मुझे आज किया, मतलब मुझे गाइड किया। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, बताया जैसे ही अनान ने मुझे बताया था, मैं क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसी वजह से मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और मेरे जो बहुत ज़्यादा दोस्त बने। ये सब कहानी था इसका। अब ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो भी अब मिलते हैं, मतलब ये जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के बने रहिए। थैंक यू।